हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंजू मिगलानी। आज मैं क्लास 5th के बच्चों को चैप्टर 3 गरम रेगिस्तान करवाने जा रही हूँ। रेगिस्तान की विशाल, अद्भुत और आकर्षक प्रकृति से परिचय कराने के उद्देश्य से इस पाठ की रचना की गई है। आज हम यह जानेंगे कि गरम रेगिस्तान सहारा के बारे में। यह विश्व एवं अफ्रीकी महाद्वीप के मानचित्र को देखकर आप उत्तरी अफ्रीका के बड़े विभाग पर फैले सहारा रेगिस्तान का पता लगा सकते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह रेगिस्तान 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों में फैला हुआ है। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके दिमाग में तुरंत ही रेत का दृश्य दिखाई देता होगा। गर्मी की छुट्टियां खत्म होने के बाद आज विद्यालय का पहला दिन है। छात्र छात्राएं एक दूसरे को अपने अनुभव बता रहे हैं। तभी कक्षा में शिक्षक आते हैं। वे बताते हैं कि गर्मी की छुट्टियों में वे राजस्थान में थार के रेगिस्तान घूमने गए। वहाँ उनको बहुत अद्भुत और आकर्षक लगा। मयंक कहता है, वहाँ तो रेत ही रेत है, पेड़ पौधे तो है ही नहीं और ना ही वर्षा होती है। फिर अद्भुत और आकर्षक कैसे होता है? तो शिक्षक बताते हैं, ऐसा नहीं है। रेगिस्तान गर्म, रेतीला और शुष्क भी होता है, अर्थात ठंडा और बर्फ़ से ढका भी होता है। लद्दाख का रेगिस्तान ठंडा और बर्फ़ से ढका है। बच्चों के पूछने पर शिक्षक रेगिस्तान के बारे और बताते हैं। वे कहते हैं, रेगिस्तान में कई प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे होते हैं। वे गर्म और शुष्क जलवायु में रहने की कला जानते हैं। यहाँ रेत के टीले भी होते हैं। यहाँ तेज हवा और आंधी के कारण रेत के उड़कर कहीं इकट्ठा होने पर बनते हैं, इसलिए यह स्थायी नहीं होते। रेगिस्तान में जहाँ पानी होता है वह जगह सचमुच बहुत खूबसूरत होती है। वहाँ पेड़ पौधे, फूल और जीव जंतु होते हैं। जहाँ पानी नहीं होता वहाँ के जीव जंतुओं ने अपने को उसी अनुसार ही ढाल लिया होता है, इसलिए उन्हें कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। ऊँट एक बार पानी पीकर कई दिनों तक पानी पिए बिना जीवित रह जाता है, इसलिए ऊँट को पसीना नहीं आता। इसी तरह कैक्टस का पौधा अपने मोटे तने में पानी जमा कर लेता है। रेगिस्तान में दिन जितने गर्म होते हैं और रातें उतनी ही ठंडी होती है। विश्व में अनेक रेगिस्तान हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी का रेगिस्तान, उत्तरी अफ्रीका में सहारा का रेगिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान। ये सभी गर्म रेगिस्तान हैं। और ठंडे रेगिस्तानों के नाम दक्षिणी अमेरिका में स्थित अटाकामा का रेगिस्तान, मंगोलिया और चीन में फैला गोबी का रेगिस्तान, रूस में फैला तुर्किस्तान का रेगिस्तान और चीन के पश्चिम में स्थित टकलामाकन का रेगिस्तान। इसलिए रेगिस्तान को पृथ्वी का फालतू हिस्सा नहीं समझना चाहिए। सृष्टि के चक्र को चलाते रहने में रेगिस्तान की अपनी भागीदारी होती है। अब मैं इसके शब्द अर्थ करवाने जा रही हूँ। ग्रीष्मावकाश, गर्मी की छुट्टी, निर्वाह, गुजारा, मरु,
बालू, आगमन, आना, भ्रमण, घूमना या यात्रा भी होता है। क्षय होना, नष्ट होना। रेत मीन्स भी बालू ही होता है। शुष्क, सूखा, भक्षण, खाना, मरुभूमि, रेगिस्तान। व्यापक मीन्स फैला हुआ। आगे इसके प्रश्न उत्तर हैं। फर्स्ट है, रेगिस्तान कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, रेगिस्तान 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर पे गर्म, शुष्क और रेतीले, और बर्फ से ढके हुए ठंडे। सेकंड क्वेश्चन, रेगिस्तान की भूमि किस प्रकार की होती है? रेगिस्तान की भूमि रेतीली या बर्फ से ढकी हुई होती है। थर्ड क्वेश्चन, ऊंट एक बार पानी पीकर कई दिनों तक कैसे रह पाता है? ऊंट को पसीना नहीं आता, अतः उसके शरीर के जल का क्षय धीमी गति से होता है। यही कारण है कि ऊंट एक बार पानी पीकर कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। क्वेश्चन फोर्थ, कैक्टस का पौधा पानी की कमी को कैसे पूरा करता है? उत्तर है, कैक्टस का पौधा अपने मोटे तने में पानी जमा कर लेता है। कैक्टस की जड़ें भी जमीन के अंदर न जाकर ठीक सतह के नीचे रहती है। इससे वे रेगिस्तान में कभी कभी होने वाली वर्षा से उत्पन्न नमी को शीघ्र ग्रहण कर लेती है। थैंक यू।